और अब शुरुआत वर्ल्ड वॉर की करते हैं और बात होगी उन 4 बड़ी खबरों की जिसमें हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अब कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। हमले हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, आखिर किसकी क्या मंशा है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जिस खबर पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वॉर में, वो है कि पूरी रात ईरान पर मिसाइलों की बरसात जो है वो देखने को मिली। मिसाइलों के जरिए ताबड़तोड़ अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिन से अगर हम बात करें। और इस कहानी की शुरुआत होती है मंगलवार की रात से, जब कहा जाता है कि तय रूट से अलग हटकर 3 शिप गुजर रहे होते हैं और उसी दौरान हमला होता है। कतर और सऊदी के शिप, उन पर अटैक किया जाता है और फिर यह मुद्दा उठता है, निंदा की जाती है कतर की तरफ से कि अगर यह हमला ईरान ने किया है तो यह बहुत गलत हुआ है, जिसकी वजह से कतर और ईरान में भी दरार देखने को मिली। दूसरी तरफ अमेरिका ने फिर मोर्चा संभाला और कहा कि समुद्री सुरक्षा बेहद जरूरी है और अगर उसमें कोई दखलंदाजी करेगा तो उस पर ताबड़तोड़ अटैक किए जाएंगे। जिसमें पिछले 24 से 48 घंटों की अगर बात की जाए दर्शकों, तो अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक अलग अलग जगह पर ईरान में देखने को मिले हैं। एक के बाद एक कई ऐसे अटैक किए गए हैं जिसकी वजह से ईरान ने भी अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। किस तरह से वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है ईरान की चेतावनी की और कहा है कि कीमत चुकानी होगी। आप जो हमले कर रहे हैं और जिस समय आप हमले कर रहे हैं, इन सभी हमलों का और इस समय के हिसाब से आपको समय पर जवाब मिलेगा। ईरान कह रहा है, साफ तौर से चेतावनी दी है कि जो आप निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, ईरान में जो आप 14 ठिकानों पर एक के बाद एक पिछले 48 घंटों में आपने हमला किया है मिस्टर प्रेसिडेंट, उसका जवाब आपको समय पर दिया जाएगा। क्योंकि एक तरफ अभी सुप्रीम लीडर सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सीज़फायर खत्म हो चुका है। उनका इतना कहना था कि सेंटकॉम कहता है कि हमें आदेश मिल चुका है और उसके बाद से हमले जो है वो देखने को मिलते हैं और कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से यह हमला किया गया और पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास रहेगा। यह मैसेज देने की कोशिश की गई। आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इसकी पिक्चर क्या है, यह आपके सामने क्लियर करूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जो इस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी खबर है कतर का विमान छोड़कर पुराने पर भरोसा जताने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। 30 साल पुराने एयरक्राफ्ट का सहारा लिया है। अभी कुछ ही दिन की बात थी, कतर ने उन्हें गिफ्ट किया कि भाई साहब बहुत बढ़िया सारी सिक्योरिटी से लैस A1 क्लास का प्लेन जो है आपको गिफ्ट कर रहे हैं, आराम से आइए, बैठिए और उड़ान भरिए। डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए, बैठे और उसके बाद से फिर यह खबर निकलकर सामने आई कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कोई डर है, कोई चिंता है जो डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर शिकन लाने का काम कर रही है। डर सता रहा है क्योंकि एक तरफ तो हमला कर रहे हैं कि ईरान भी पलटवार ना कर दे, और रिपोर्ट क्या कह रही है, सवाल क्या उठ रहा है, सवाल यह उठ रहा है कि आखिर 30 साल पुराने एयरक्राफ्ट का सहारा मिस्टर प्रेसिडेंट ने क्यों लिया और नए नवेले एयरक्राफ्ट को त्यागने का काम या बदलने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया, यह सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपके सामने रख देते हैं कि रूस के साथ गजब का खेल हो रहा है। 4 साल से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं और हर बार कहते हैं कि हम ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उधर यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। और कहानी आप समझिए कि रूस के बम रूस पर ही बरस रहे हैं। अरे कैसी टेक्नोलॉजी, कैसे आपके आधुनिक हथियार हैं कि वो यूक्रेन तक भी नहीं पहुंच रहे और नुकसान आपको करके चले जा रहे हैं। और इसी बिहार पर आप अपने आप को सुपर पावर की रेस में रखते हैं, या यूं कहे कि आप अपने आप को सुपर पावर मानते हैं। काहे का सुपर? ये आपके बम आपके इलाके को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही, कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इन्हें नुकसान पहुंचा है अपने इलाके में।
अरे भाई, ऐसा कौन करता है? अगर आपको लग रहा है कि वो बम या वो मिसाइल या वो कोई भी हथियार काम लायक नहीं है, खराब है, तो उसे हटा दीजिए। आप उसके जरिए यूक्रेन पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन कभी उसके पंख नहीं खुल रहे। लक्ष्य पर पहुंचने की बजाय वो आपके यहां गिर जा रहा है, आपके लोग मर जा रहे हैं, और उसके बाद भी आप दम भरते हैं कि नहीं, हम तो सुपर पावर की रेस में, या हम सुपर पावर हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें आज वर्ल्ड वॉर में आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या कहानी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों पर, क्योंकि एक बार फिर से दर्शकों, पश्चिम एशिया की जंग भड़कती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी हमलों से एक बार फिर ईरान थर्रा उठा है। चाबहार से खाड़ी तक तनाव ही तनाव देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से हाई अलर्ट नजर आ रहा है। और इस वजह से हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब निर्णायक युद्ध छिड़ेगा, क्योंकि सीजफायर खत्म होने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर समझिए, इधर अमेरिका हमला कर रहा है, इधर से ईरान का भी पलटवार सामने आ रहा है। कह रहे कि करारा जवाब आपको वक्त आने पर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक ट्रेलर दिखाया गया कुवैत और बहरीन में, जहां पर अमेरिकी ठिकानों पर एक के बाद एक अटैक किया गया, और इसकी वजह से कुवैत और बहरीन में हाई अलर्ट नजर आ रहा है। ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों से खाड़ी में हड़कंप मचा है, और फिर एंट्री होती है ईरानी विदेश मंत्री की। ट्रंप पर पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं ट्रंप के घटिया मानसिकता वाले बयान पर जवाब आया है। कह रहे हैं अश्लीलता नहीं, निडर होकर जवाब देते, यह अरागची साहब कह रहे हैं, और तेहरान धमकियों से नहीं झुकेगा। चौथी बड़ी खबर आप समझिए कि ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी है। गालिबाफ कह रहे हैं कि धौंस जमाने से अच्छा है आपको अपने वादे तोड़ने की कीमत चुकानी होगी मिस्टर प्रेसिडेंट। धमकियों से ईरान नहीं डरता है, ईरानी फैसलों से ही होर्मुज का रास्ता खुलेगा। होर्मुज पर हमारा हक है, हम अपने तरीके से चलाएंगे, आपके प्रेशर से या आपकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो समझिए, इधर गिफ्ट मिल रहा है और इधर उस गिफ्ट से डोनाल्ड ट्रंप थोड़े दिन के लिए मुस्कुराते हुए नजर आए, लेकिन इन सब के बीच कतर के विमान से ट्रंप डरे हुए नजर आ रहे, टेंशन में नजर आ रहे। ईरान तनाव के बीच ट्रंप ने विमान ही बदल दिया, भरोसा जताया 30 साल पुराने एयरफोर्स के विमान पर। नाटो समिट से वापसी के दौरान ट्रंप का यह फैसला सामने आया है, और अब सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोई टेंशन सता रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में आ गए। ये वो फ्लाइट आप देख रहे हैं जिसका सहारा डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, 30 साल पुराने फ्लाइट में बैठ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कतर ने उन्हें गिफ्ट किया था, कहा कि आराम से इसमें जाइए, सब कुछ आरामदायक है। लेकिन अभी वापस आ रहे हैं नाटो समिट से, और इस दौरान यह देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला कर लिया कि नहीं,